सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्विंग पढ़ रहे थे, सर्विंग में लास्ट वीडियो में हम लोग ने एरर्स इन चेनिंग देखा था। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ करेक्शन। टाइप्स ऑफ करेक्शन। टाइप्स ऑफ करेक्शन, एक सेकेंड। करेक्शन, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग चेन के द्वारा अपना लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एरर्स आ जाती हैं। उस एरर्स को सही करने के लिए हमें करेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के करेक्शन होते हैं चेन के लिए, ठीक है। तो इसमें पहला होता है अपना करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन and second one is correction for slope. Correction for slope. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी चेन की नॉमिनल लेंथ होती है उसको हम यहाँ पे स्मॉल एल से शो करते हैं। इफ स्मॉल एल इज द नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन and small l is the true length of the chain, and capital L dash is the length reported to be measured। तो जो हम लेंथ को मेजर करेंगे उसको हम लोग कैपिटल एल डैश का नाम देंगे, ठीक है। और जो चेन की थ्रू लेंथ होगी उसको स्मॉल एल डैश हमने बोला। तो जो करेक्ट लेंथ होगी हमारी, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा, करेक्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, जो चेन की एक्चुअल लेंथ होगी, मल्टीप्लाई लेंथ रिपोर्टेड टू बी मेजर्ड, जो हम लोग लेंथ को मेजर करके रिपोर्ट करेंगे, टू बी मेजर्ड अपॉन नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन, जो चेन की नॉमिनल लेंथ होगी उससे डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हेंस करेक्शन for
स्टैंडर्डाइजेशन इसको हमने नाम दिया CS, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, CS क्या होगा, इक्वल टू ट्रू लेंथ, जो आपकी ट्रू लेंथ होगी उसमें हम लोग माइनस करेंगे मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ को। ठीक, अब बात आती है कि हमारी थ्रू लेंथ क्या है। तो थ्रू लेंथ अपनी है कैपिटल L और मेजर लेंथ आएगी माइनस L डैश। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो जो करेक्ट लेंथ हमने निकाली थी इस फॉर्मूले से, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन इनटू लेंथ रिपोर्टेड टू बी मेजर्ड अपॉन नॉमिनल लेंथ, तो ये निकल के आई थी अपनी करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ के फॉर्मूले पे हम लोग सिंपल उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्चुअल लेंथ थी अपनी एक सेकेंड, तो करेक्ट लेंथ आई थी, एक्चुअल लेंथ अपना है L डैश स्मॉल L डैश इनटू नॉमिनल लेंथ रिपोर्ट कितनी की थी L डैश को, और नॉमिनल थी अपनी स्मॉल l। ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट लेंथ अपनी ये निकल के आई थी। ठीक, अब करेक्ट लेंथ जो अपनी आई थी ये क्या है L। ठीक, तो ये करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला है L डैश इंटू कैपिटल L डैश अपॉन L, ये फॉर्मूले से आई थी। अब करेक्ट लेंथ हमको निकालनी है, तो यहाँ पे देखो अगर करेक्शन के लिए L की वैल्यू हम ये वाली पुट कर दें, ठीक है, तो ये वाली पुट करो L डैश अपॉन L माइनस L डैश, इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, सिंपल है। तो हमें करेक्शन पता चल जाएगा कि कितना हम करेक्शन यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तब इसकी वैल्यू निकल के आएगी L डैश माइनस L, एक सेकेंड, L डैश माइनस L अपॉन L इंटू L डैश। ठीक, तो यहाँ से हमें करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने पे यही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लेना। तो करेक्शन फॉर L डैश माइनस L अपॉन L इंटू L डैश। ठीक है गाइस, यहाँ पे L डैश क्या है, वेयर L डैश इक्वल टू थ्रू लेंथ, एक सेकंड, L डैश इक्वल टू थ्रू लेंथ ऑफ चेन और L is equal to nominal length of chain L dash measured, जो हम मेजर करेंगे, measured distance और CS क्या है, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। बाप रे, ये क्या दिक्कत हो रही है आज। लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो रही है। करेक्शन फॉर
स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ की इतनी। अब अगर हम इसमें कुछ फॉर्मूले और देखें, अगर हमें करेक्ट लेंथ ना निकालनी हो, हमें ट्रू एरिया निकालना हो, तो सेम ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा ट्रू एरिया का। वो होगा स्मॉल एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एल डैश माइनस एल अपॉन एल इंटू एल डैश। एल डैश क्या है, मेजर्ड डिस्टेंस, यहाँ पे मेजर्ड एरिया हो जाएगा अगर हमें ट्रू एरिया निकालना हो। और अगर हमें ट्रू वॉल्यूम निकालना हो किसी फील्ड का, तो एल डैश अपॉन एल का होल क्यूब इंटू मेजर्ड वॉल्यूम, मेजर्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमें ट्रू एरिया का और ट्रू वॉल्यूम का फॉर्मूला इस तरह निकाल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट अपना करेक्शन फॉर स्लोप। सेकंड था करेक्शन फॉर स्लोप। तो जब स्लोप होगा उसके लिए हमें अगर करेक्शन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे हम लोग फिगर में देखे थे कि हमारी फील्ड है कुछ ऐसी। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे थीटा मेजर किया था, इसकी हाइट है h, या हम लोगों ने l में माना था और इसको d। ठीक है ना, कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे अगर हमें स्लोप के लिए करेक्शन देना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है करेक्शन फॉर स्लोप इक्वल टू माइनस h स्क्वायर अपॉन 2l। ये है करेक्शन फॉर स्लोप। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, जो स्लोप करेक्शन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब अपने टेप करेक्शन पे। ये तो हो गए चेन करेक्शन के बाद, दो करेक्शन थे, दोनों के फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आती है बात टेप करेक्शन की। तो टेप करेक्शन के लिए हमारे पास कई सारे करेक्शन होते हैं। इन प्रिसाइज टेपिंग, अगर हमें प्रिसाइज टेपिंग करनी हो, प्रिसाइज टेपिंग, द फॉलोइंग करेक्शन, जो करेक्शन है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। द फॉलोइंग करेक्शन should be applied, should be applied। ठीक है, पहला करेक्शन है अपना, फर्स्ट वन इज करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक सेकंड स्पेलिंग से कर लो, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात भी की थी चेन पे। ठीक है, सेकंड वन यहाँ पे आएगा करेक्शन फॉर स्लोप।
करेक्शन फॉर स्लोप। फिर इसमें आगे बात होगी करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर पुल। करेक्शन फॉर टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज, एक सेकेंड, करेक्शन फॉर टेम्परेचर हो गया। फिफ्थ वन इज करेक्शन फॉर सैग। ठीक है, तो ये 5 करेक्शन आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। सबसे पहले जैसे कि करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी, यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज होता है टेप में भी। फर्स्ट वन इज करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो सी एस इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपॉन एल इंटू एल डैश। यहाँ पे एल डैश एल कैपिटल एल डैश क्या है, ये मैंने इस पे हम लोग ने अभी आगे चर्चा कर ली थी, तो यहाँ पे हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप। आज बीच बीच में अब लैपटॉप भी हैंग कर रहा है। चलिए, तो करेक्शन फॉर स्लोप का भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। क्या निकला था? सी एस इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपने करेक्शन फॉर पुल पे। करेक्शन फॉर पुल, पुल का मतलब है कि जब आप टेप को दोनों साइड से जब ज़्यादा खींच दोगे तो वहाँ पे एरर अपने आप आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि 30 मीटर की आपका टेप है, उसको आपने कुछ टाइट करके खींचा, पुल किया उसको, तो पुल करने पे क्या होगा, जो 30 मीटर की एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आएगा, उसको सही करने के लिए हमें करेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है सी पी इक्वल टू पी माइनस पी एस अपॉन ए ई इंटू एल। ठीक है, वेयर सी पी तो हो गया आपका करेक्शन फॉर पुल। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। पी एस टू पी एस इक्वल टू स्टैंडर्ड पुल, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पुल। ठीक है, ए क्या है आपका? ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्या हो रहा है आज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पी है यहाँ पे, आज रुकेगा नहीं लगता है, मानने को तैयार नहीं हो रहा है आज। P इक्वल टू आपका क्या होगा यहाँ पे, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग पुल, जो आप अप्लाई करोगे, कर लेने दो भाई, पढ़ा लेने दो।
उफ उफ। पुल अप्लाइड, हमने जो पुल अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसके दौरान जो हम लोग पुल अप्लाइड करेंगे वो हमारा P होगा, ठीक। बाकी E तो आपको पता ही है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, E इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई आपकी करेक्शन फॉर पुल की। नेक्स्ट आता है अपना करेक्शन फॉर, ओफो यार ये आज पढ़ाने नहीं देगा। गाइस आज ये थोड़ा लैपटॉप हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, जय हिंद जय भारत।